Hello friend, welcome to my YouTube channel Kohinoor Pharmacy. Subscribe Kohinoor Pharmacy YouTube channel for upcoming government pharmacy job updates and don't forget to likes. जो रिक्रूटमेंट निकली है एज अ बेंच केमिस्ट, जो बी फॉर्म एम फॉर्म वाले कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो ये पोस्ट निकली है एट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अपने इंडिया के रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो इसमें दिया गया है, चलो हम पढ़ते हैं वन बाय वन, क्या क्राइटेरिया है, क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है। तो एप्लीकेशन आर एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट एट CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जोनल ऑफिस एंड सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी हैदराबाद। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको हैदराबाद में पोस्टिंग मिलेंगी, जो कि हमारी जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो जोनल ऑफिस है वो हैदराबाद में है। उसके बाद में द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट आर प्योरली ऑयल कॉन्ट्रैक्टल बेसिस थ्रू द आउटसोर्सिंग एजेंसी फॉर 1 ईयर। जो कि जो वैकेंसी निकली है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये भी मे बी एक्सटेंड हो सकती है या जल्द भी ख़त्म हो सकती है। इट इज़ बिकॉज गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में बी रेड्यूसेड और एक्सटेंडेड, ये जो कि मैंने अभी बताया, एट द सोल ऑफ डिस्क्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट CDSCO हेडक्वार्टर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी असाइनिंग एनी रीज़न व्हाट इज ऑल। जो पोस्ट निकली है या जो बेंच केमिस्ट करके निकली है, जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये 6 है, 6। जो मंथली आपको फिक्स पेमेंट मिलेंगी वो है 32,000। जो एज क्राइटेरिया दिया यानी 21 ईयर टू 32 ईयर। जो क्वालिफिकेशन है इसका, फर्स्ट क्लास विद बी फार्मेसी और एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल साइंस और MSc इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। जो है मैंने बी में दिया है डिज़ायरेबल, मतलब मस्ट रहेगा। डिग्री विथ 5 ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल टेस्टिंग ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वो भी मस्ट रहने वाला है, जो कि एनालाइटिक टेस्टिंग ऑफ अ ड्रग कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस। और उन्होंने दिया है कैंडिडेट विथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ऑर्गेनिक एनालिटिकल chemistry as one of the specialization in post graduation will be given preference. Candidate having knowledge of CLP, ICH, ICO guideline will be given। तो आपको CLP, ICH, ISO गाइडलाइन का नॉलेज होना चाहिए। द कैंडिडेट शॉल हैव साउंड नॉलेज ऑफ कंप्लाइंट ऑपरेशन। चलो अब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया गया कि एक्चुअल वर्क क्या होगा, तुमको एक्चुअल काम क्या होना चाहिए। तो उन्होंने दिया है टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ वेरियस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एज पर GLP मीन्स गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड एनी अदर ड्यूटीज असाइनेड बाय द हेड ऑफ लेबोरेटरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद में दिया है उन्होंने रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके बारे में दिया गया है वहाँ। जो आपको अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन थ्रू ये ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। इन केस ऑफ नंबर ऑफ अप्लीकेशन आर हाई सुटेबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट विल बी डन विथ प्रेफरेंस फॉर कैंडिडेट हैविंग डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इन केस अभी अगर कैंडिडेट का अप्लीकेशन अगर हाई हो जाए, बंदे ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन केस में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा काय के बेसिस पे, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे बेसिस पे। फिर जो भी उनमें से शॉर्ट लिस्टेड हुए उनको रिटर्न टेस्ट और उसके बाद में इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेट किया जाएगा, जो भी शॉर्ट लिस्टिंग हुए हैं उनके लिए। उसके बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम आउटसोर्सिंग एजेंसी। उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने यहाँ। तो
फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन मस्ट बी एज पर एनोरेक्स 1 फॉर्मेट अटैच, तो कि मैंने जो पूरे एनोरेक्स की जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ईमेल, जो उन्होंने यहाँ पे ईमेल दी है विथ फॉर्मेट एनोरेक्सिक इन PDF फॉर्मेट ओनली। जो आपको जो फॉर्मेट मिलेगा उनको आपको मस्त आपको फॉर्मेट भरना है, जो भी आपकी डिटेल वहाँ लगेंगी वो डिटेल वहाँ से लेना है और उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना है और वो PDF ये ईमेल ID पे भेजना है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म एनोरेक्सिया 1 एज 1 PDF जो उन्होंने दिया है, एनोरेक्सिया 1 की 1 PDF होनी चाहिए। उसके बाद में बेरिप करिकुलम वेटिव विथ फोटोज एज 1 PDF। उसके बाद में वहाँ पे फॉर्म दिया वाला है, उसमें फॉर्म भर के वो दूसरी PDF। उसके बाद में क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट टू SSC एट 1 PDF। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन जो स्टार्ट होती है पोस्ट ग्रेजुएशन टू SSC तक का, इसमें 1 PDF होनी चाहिए। उसके बाद में फोर्थ दिया उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज 1 PDF। उसके बाद में 1 एड्रेस प्रूफ लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID। उसके बाद में जो इंटीमेशन लेटर देयर इज और उन्होंने दिया है नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। तो द लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन इज़ ऑन और बिफोर 14 दिसंबर 2020 5:30 बजे तक अलॉन्ग विद द इनक्लोजर। एप्लीकेशन आर नॉट एक्सेप्टेड डायरेक्टली एज अ हार्ड कॉपी बाय पोस्ट आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी entertained. The candidate should mention on the subject column in email like उन्होंने दिया वाला है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बेंच, क्योंकि और भी वैकेंसियाँ निकली है तो उनको समझ में आना चाहिए एक्चुअली ये एप्लीकेशन आया वो किस पोस्ट के लिए है। तो हमने काई के लिए एप्लीकेशन किया है एज अ बेंच केमिस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको एनोरेक्सिया के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बेंच केमिस्ट। तो एप्लीकेशन लिंक जो है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी वाली है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कोहिनूर फार्मेसी यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स। थैंक यू।